हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं 2023 में जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन करा लिया गया है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है वीवी, ठीक है, एसपीयू यूनिवर्सिटी। इसके बारे में इस वीडियो में हम इसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोगों के पास जो बीएससी 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री का पेपर है वो 2 पेपर हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पेपर के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। और इसमें हम पार्ट ए के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग 6th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पार्ट बी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा डिटेल से बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर पढ़कर जाने चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि आपको टोटल 2 घंटे ही का ही समय दिया जाएगा और उसमें मैक्सिमम आप 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए में हमारे पास आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और हर क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिया जाता है। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चन को हमें सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना है, ओके। अब चलिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के अंतर्गत जो टोटल 10 क्वेश्चन हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है हकल रूल, ठीक है। राइट द हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हमें यहां यह बताना है कि एरोमेटिसिटी के लिए जो हकल रूल होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है डिस्कस द मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल ऑफ एल्कीन, ठीक है। क्या बात बोली जा रही है कि एल्कीन्स जो होते हैं उनके लिए जो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर किया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हमें मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में यहां पर बताना है कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, इसमें एक एग्जांपल दे देना है। और मैंने आप सभी को सारी चीजें पढ़ाया है तो आप लोग लेक्चर्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो अच्छे से सभी चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी किसी लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको डिमांड करना पड़ेगा, तभी हम आप सभी की, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है तब तक मैं भला कैसे लेक्चर्स अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहां पर एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें हमें मैकेनिज्म को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में इस सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपके पास समय है तो मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर देंगे, तो मतलब उसमें तब चांसेस नहीं रहेंगे कि आपके नंबर काटे जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा बस सिंपली रिएक्शन को ही कंप्लीट करते हैं तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन में बोला गया उतना तो आपने किया ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है कि आपको बताऊं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, ओके। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नेचर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनमें बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक है और कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी एरोमेटिक है,
ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो मैंने आप सभी को एरोमेटिसिटी वाले लेक्चर में ही, यानी कि अगर आप लोग केवल एक लेक्चर अटेंड किए होंगे जो कि हकल रूल पर है, तो उसमें मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बताया था। और आप अगर उस एक लेक्चर को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन पेपर का पहला भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा यह टॉपिक है, बस आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग देखे ही होंगे। एंड अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है और ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर बात किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर बात करना है। सोडियम दिया गया है, सोडियम के प्रेजेंस में ईथर के सोल्यूशन में दिया गया है, और ये वाला लेक्चर मैंने आप सभी को डिलीवर भी किया था आई थिंक। हाँ, अगर आप लोग देखे होंगे तो सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा यह टॉपिक है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग देखे ही होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग उस लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आपको सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सेकंड यूनिट में भी पढ़े थे, आई थिंक थर्ड यूनिट में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग लेक्चर को जरूर अटेंड करिए, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट डाउन द वुड्स रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि वुड्स रिएक्शन क्या है और इसका क्या क्या लिमिटेशंस है, इनके बारे में यहाँ पर बात करना है। ठीक है, एंड ये एक वुड्स रिएक्शन मतलब मैं उतना इंपॉर्टेंस इससे तो नहीं दे सकता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया नया मेंशन किया गया है। पहले इससे पहले मतलब इन सभी चैप्टर्स के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स को नहीं रखा जाता था, ये अलग टॉपिक्स रहते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन मेंशन है यानी कि वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यह एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ZnHG के प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिडक्शन ही करा रहे हैं अगर, तो यहाँ पर तो हमारे पास एसीटोन ग्रुप है। ठीक है, हमारे पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोपेन ही बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ H2O बनाते हुए बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हाँ प्रोपेन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर हमारे पास अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बेयर स्ट्रेन थियरी का कॉन्सेप्ट उपयोग हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं या फिर मैं कहूँ साइक्लोएल्केन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो साइक्लोएल्केन्स हैं इनमें हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग बेयर स्ट्रेन थियरी वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एंड अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन बी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बता देता हूं कि हम आप सभी के लिए, आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपने पेड नोट्स को भी लॉन्च किए थे और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी के सभी हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मेंशन किया था। जो भी बच्चे इन नोट्स को परचेज किए थे वो लोग मुझे मैसेज भी किए थे कि सर सीरीज से तो क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब जो वहाँ पर जो आसपास दुकानों में बेचे जाते हैं, लेकिन जो आपके नोट्स थे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर आप लोग भी इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस प्रकार आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन बी पर। यहाँ पर सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस
क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बेयर स्ट्रेन थियरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें क्या बात बोली जा रही है कि चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, और किसकी सहायता से, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की सहायता से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स को अपलोड किया हूं, तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट करते हैं, वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। आप लोग उन्हें ज्वाइन करिए। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, आप सभी की तैयारी सबसे बेहतर बनेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन। क्या बात बोली जा रही है कि एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हमें बात करना है। अब यहां पर देखो बच्चों, सॉल्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन पे कितने पेज इस क्वेश्चन से भरने हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्शंस भी लिखने हैं। क्या यहाँ पर यह भी बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि हमें कितने मेथड बताने हैं, तो हो सकता है 2 मेथड बताने पड़ जाए, 3 मेथड बताने पड़ जाए। हमें क्वेश्चन के नंबर और उसके पेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी वैल्यूज को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी है कि व्हाट इज बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहां पर बताना है और इसका मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, तो आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर बात किया जाए तो यहां पर बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ रिएक्शंस दिए जाते हैं और ये तो हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे पास कुछ रिएजेंट दिए जाएंगे, कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट दिए जाएंगे, कुछ हमारे पास रिएजेंट दिए जाएंगे और उसमें कुछ प्रेजेंस दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 100% गारंटी के साथ आएंगी और जितना भी रिएक्शन मैंने कराया है उन्हीं में से आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बस आपको अगर आपने शुरू से सभी लेक्चर्स को अटेंड किया है तो आपको इन लेक्चर्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, एंड ये तो मैंने पढ़ाया भी था ना, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी जो डिस्कस किया, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल यहीं पर ही तो अप्लाई होगा। एंड उसके बाद आप लोग मतलब यहाँ पर तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, BR2 कहाँ से अटैक करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है। मिस्टेक है क्या इसमें, कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो टॉलविन देना चाहिए था, यहाँ पर तो ऐसे डबल बॉन्ड इधर भी दिखाने चाहिए थे। ठीक है, हो सकता है अगर मिस्टेक होगा तो पूरा नंबर तो आप सभी बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिस्टेक है तो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन तो कहीं देखने को नहीं मिला अभी तक तो। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हुई हो। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एल्कीन है। ठीक है, एंड ये हम किस रिएक्शन में उपयोग करते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया ही था। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ों को बताया था कि ये कब उपयोग करेंगे, इसका कब उपयोग करेंगे, इसका कब हम उपयोग करेंगे। तो अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन ही कराया जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी एक एल्कीन दिया गया है और यहाँ पर CH2I2 दिया गया है और जिंक एंड कॉपर का अमलगम दिया गया है और ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एल्कीन से रिएक्शन। यहाँ पर एक्चुअली चैप्टर एल्कीन जो है ये इम्पॉर्टेंट की यहाँ पर जो हमारे पास एल्कीन चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है इस क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हर एक रिएक्शन हमारे पास एल्कीन से ही पूछा जा रहा है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या रिएक्शन होगा।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में तो हमारे पास HCl दिया गया है, तो हमें पता है कि H कहाँ पर अटैक करेगा, Cl कहाँ पर अटैक करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि जरूर पूछा ही जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है, इसका मैकेनिज्म भी बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन जो कि मतलब इंपॉर्टेंट, तो मैंने पहले भी बताया है कि ये है एक्सप्लेन द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पूछा ही जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको देना है, यूनिट 2 यूनिट 3 दोनों वाले केसेस भी मैंने बताया था। इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोग उन चीज़ों को लिख कर आए होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन पेपर ही बहुत ही आसान बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे भी, इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर हमारे पास पीनाकोल एंड पीनाकोलेन रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ पीनाकोल एंड पीनाकोलेन रीअरेंजमेंट। अब काफ़ी बच्चे सरप्राइज हो गए होंगे कि सर जी ये तो हमारे सेकंड पेपर में है, ये फर्स्ट पेपर में कैसे आ गया। लेकिन बच्चों ये दोनों ही पेपर में है, ठीक है। अगर आप लोग यूनिट 4 के लेक्चर्स को देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया भी था कि ये वाला जो टॉपिक है ये दोनों ही पेपर में है, तो आपको दोनों पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर बात किया जाए तो राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ पर क्लेसन रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लेसन रीअरेंजमेंट का यहाँ पर मैकेनिज्म हमें बताना है, ओके। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर की भी तैयारी अच्छे से ही करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर में आ जाए, सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर में आ जाए, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो ये तो हमारे पास इंटरनल एग्जाम है नहीं कि क्वेश्चन बदले जाएंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। आपको बस सिलेक्ट करना होगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऑप्शन तो दिया ही जाता है। अब अगर इसी क्वेश्चन में बात किया जाए तो हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस को करना है, हमें केवल 3 ही क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजें देखिए। अब बात करते हैं अपने सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर में इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, मिस्टेक नहीं करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 15 नंबर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 इस पेपर का है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास इनके मैकेनिज्म एंड इसका हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रीमर टीमन रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन नहीं है, रीमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है ये सेकंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट पेपर में नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो अब ऐसा सिचुएशन में आप तो ये कह नहीं सकते कि सर मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, ये तो सेकंड पेपर में है, मैं कैसे लिखूंगा। आपको तो लिखना पड़ेगा, अगर आप छोड़कर आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आपका नहीं तैयार है तो आप इस क्वेश्चन 10 को स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को आता है तो ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये सबसे ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म बताना। इतना आसान ये रिएक्शन है कि अगर आप लोग एक बार भी पढ़ कर गए होंगे तो ये बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये लास्ट यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। नोट्स में सारी चीज़ें अपलोड हैं, मतलब प्रोवाइड किए गए हैं। अगर पेड नोट्स को परचेस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड हैं उन्हीं लेक्चर्स को ही अगर आप लोग ज्वाइन करके गए होंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ठीक है।
हमें एलिमिनेशन रिएक्शन पर बात करना है, ठीक है, कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। हमें तो लगता है, मतलब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 11 को ही अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 को भी छोड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 को भी छोड़ा होगा एंड क्वेश्चन नंबर 13 को भी छोड़े होंगे। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बात करना है, डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एपॉक्साइड्स विथ ग्रिग्नॉर्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रीअरेंजमेंट पर हमें रिएजेंट्स पर बात करना है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मैं नहीं रखता, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये मैंने VVSPU यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर दिया है। मैं जानता हूँ 1-2 दिन बाद आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के भी मतलब फर्स्ट पेपर के एग्जाम है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। मैं आप सभी को 2 घंटे बाद सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन पेपर का प्रोवाइड करूंगा लेक्चर, तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के 1-2 दिन बाद उसके भी पेपर हैं, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास समय है, आप और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, वहां पर आपको हमारे पेड नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, और अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी की तैयारी को रेगुलर बेसिस पर बेहतर से बेहतर बनाते रहें। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।